नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने सब इंस्पेक्टर पुरुष और महिला की लिखित परीक्षा की डेट जारी कर दी है। सब इंस्पेक्टर पुरुष की परीक्षा 26 सितंबर 2021 को सुबह के सत्र में यानी सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक होगी, जबकि सब इंस्पेक्टर महिला की परीक्षा 26 सितंबर को ही साय के सत्र में यानी 3 बजे से 4:30 बजे तक होगी। पहले यह परीक्षा 29 अगस्त 2021 को होनी थी, जिसे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से स्थगित कर दिया गया था। लेकिन साथ ही एक और बड़ी दिक्कत सामने आ गई है, और वो ये है कि हरियाणा सरकार ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए 26 सितंबर परीक्षा की तिथि घोषित की है, जबकि 26 सितंबर को ही रीट एग्जाम होना पहले से ही तय है। ऐसे में सरकार को यह तिथि बदलवाने के लिए हजारों बेरोजगार अभ्यर्थियों ने गुहार लगाई है। उन्होंने दोनों जगह फीस भर रखी है। ऐसे में सरकार को अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सहानुभूतिपूर्वक एक बार पुनः इस पर जरूर विचार करना चाहिए। जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी YMCA फरीदाबाद ने कोरोना महामारी में अभिभावकों को खो चुके विद्यार्थियों की मदद के लिए आगे आते हुए शैक्षणिक सत्र 2021-22 में पीड़ित विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त सीट तथा फीस माफी का प्रावधान करने का निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा अतिरिक्त सीटों पर दाखिले के लिए ऐसे विद्यार्थियों से 25 सितंबर 2021 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। हरियाणा प्रदेश में गन्ना उगाने वाले किसानों के सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए जाएंगे और उन्हें गन्ने की बेहतर और उपजाऊ फसल के प्रति जागरूक किया जाएगा। यह बात शुगरफेड की समीक्षा बैठक में सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला ने कही। बैठक में शुगरफेड के प्रबंध संचालक जितेंद्र कुमार उपस्थित रहे। इसके साथ ही प्रदेश भर की सभी चीनी मिलों के मैनेजिंग डायरेक्टर, अधिकारी एवं तकनीकी स्टाफ भी बैठक में मौजूद रहे। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रों व मशीनों पर अनुदान दिया जा रहा है, ताकि किसान फसल अवशेष का उचित प्रबंधन करके न केवल फसल उत्पादन को बढ़ा सकें बल्कि पर्यावरण व जल संरक्षण में भी सहयोगी बन सकें। कृषि विभाग के एक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि किसान इस अनुदान योजना का लाभ उठाने के लिए 7 सितंबर 2021 तक कृषि विभाग के पोर्टल www.agriharyana.crm.com पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु किसान द्वारा विभाग की किसी भी स्कीम के तहत इस कृषि यंत्र या मशीन पर पिछले 2 वर्षों के दौरान अनुदान न लिया हो तथा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर उनका पंजीकरण अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्र या मशीन हेतु ट्रैक्टर की वैध RC होना भी आवश्यक है। सूबे की मनोहर लाल सरकार हरियाणा के गेस्ट शिक्षकों के मानदेय में बढ़ोतरी का तोहफा दिया है। शिक्षक काफी समय पहले से बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे करीब 14,000 अतिथि अध्यापकों को ज्यादा मानदेय मिलेगा। प्रदेश सरकार ने मानदेय में 11% बढ़ोतरी की है। PGT शिक्षकों के मानदेय में 4,439, मास्टर एवं भाषा अध्यापकों के मानदेय में 3,699 और JBT जूनियर बेसिक ट्रेंड शिक्षकों के मानदेय में 3,205 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। बढ़े मानदेय का लाभ इसी साल की 1 जुलाई से मिलेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव महावीर सिंह ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। हरियाणा में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए गए मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में अब परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत सत्यापित अति गरीब परिवारों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मॉडल संस्कृति स्कूल की प्रगति की समीक्षा बैठक में लिया गया। बैठक में शिक्षा मंत्री कंवर पाल भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने इन स्कूलों की निरंतर प्रगति के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में जाकर स्कूलों का दौरा करने और हर महीने इन स्कूलों की समीक्षा करने के भी आदेश दिए हैं। कैथल के RKM पैलेस में इनेलो पार्टी की तरफ से कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने शिरकत की। इनेलो सुप्रीमो ने अपने संबोधन में बोलते हुए कहा कि आज मैं यहाँ कोई भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ, केवल कार्यकर्ताओं को 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जयंती के उपलक्ष्य में जींद में होने वाली रैली के लिए निमंत्रण देने आया हूँ। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आने वाला समय इनेलो का है और लोगों को इनेलो पर भरोसा है। हमारी सरकार आती है तो मैं कुछ युवाओं को नहीं बल्कि हर युवा को नौकरी दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे बड़ी से बड़ी सजा भुगतनी पड़े। हमारी सरकार आने पर हर युवा को उसकी योग्यता के हिसाब से नौकरी दी जाएगी।
रेलगाड़ी में दैनिक यात्रा करने वाली यात्रियों के लिए रेलवे की तरफ से एक अच्छी खबर आ रही है। रेलवे विभाग ने दैनिक यात्रियों को फिर से सुविधा देने के लिए डेली पैसेंजर पास बनाने की घोषणा की है। कोरोना के चलते रेलगाड़ियां बंद हो गई थी, जिस कारण दैनिक यात्री पास भी बंद कर दिए गए थे। अब धीरे धीरे रेलवे सभी बंद पड़ी रेलगाड़ियों को चला रहा है। वहीं दैनिक रेलवे यात्री पास सेवा शुरू होने पर रेलवे का धन्यवाद करते हुए नजर आए। अंबाला रेलवे स्टेशन के निदेशक BS गिल ने बताया कि रेल विभाग में कुछ एक्सप्रेस मेल गाड़ियों में MSP की सुविधा दी गई है, जिनमें से अंबाला डिवीजन से निकलने वाली 2 मेल रेलगाड़ियों से रोजाना आने जाने वाले डेली पैसेंजर के लिए पास बनवाने की सुविधा को भी लागू किया गया है। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतकर भारत लौटे खिलाड़ियों का दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया। खिलाड़ियों के सम्मान में खेल राज्य मंत्री गत दिवस देर रात दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे और फूल मालाओं व शॉल आदि भेंट करके सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन किया गया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन के दौरान दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत का परिचय देते हुए पूरी दुनिया के सामने देश का परचम लहराया है। उन्होंने जैवलिन थ्रो इवेंट के हरियाणा के खिलाड़ी स्वर्ण पदक विजेता सुमित आंतिल, डिस्कस थ्रो में रजत पदक विजेता योगेश कथुनिया, देवेंद्र झाझरिया और शरद कुमार सहित तमाम भारतीय खिलाड़ियों और उनके साथ आए दल के सभी सदस्यों का अभिनंदन किया। राजस्थान में रीट अभ्यर्थियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। 26 सितंबर को प्रदेश भर में होने जा रही परीक्षा के दौरान 16 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी रोडवेज बस में फ्री में सफर कर पाएंगे। साथ ही महिला और दिव्यांग अभ्यर्थियों को जिले के नजदीकी परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे। शुक्रवार को जयपुर में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इसकी घोषणा की। शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में करीब 4000 से ज्यादा केंद्रों पर रीट का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए सरकारी, निजी स्कूल और कॉलेज को केंद्र बनाया गया है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को परीक्षा से आधे घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने अपने पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की हजारों गाड़ियां वापस मंगाई हैं। कंपनी ने कहा है कि इन गाड़ियों के सेफ्टी फीचर्स में कुछ खराबी है। जिन मॉडल को वापस मंगाया जा रहा है उसमें सियाज, आर्टिगा, विटारा ब्रेजा, एस क्रॉस और XL6 शामिल हैं। मारुति ने इन 5 मॉडल के कुल 1,81,754 कार वापस मंगाई हैं। इन सभी कारों की मैन्युफैक्चरिंग 4 मई 2018 से लेकर 27 अक्टूबर 2020 के बीच हुई है। कंपनी ने ग्राहकों से अनुरोध किया है कि वे जल भराव वाले क्षेत्रों में गाड़ी चलाने से बचें और गाड़ी के इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स पर सीधे पानी का छिड़काव करें। कंपनी ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा है कि ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए मारुति सुजुकी ने मोटर जनरेटर यूनिट के निरीक्षण के लिए प्रभावित वाहनों को स्वेच्छा से मुफ्त में वापस बुलाने का फैसला किया है। प्रभावित वाहन मालिकों को मारुति सुजुकी के ऑथराइज्ड वर्कशॉप पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का शुक्रवार को 3:30 बजे ओशिवारा शमशान घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार ब्रह्मा कुमारी रीति रिवाजों के मुताबिक हुआ। सिद्धार्थ बचपन से ही इस संस्था से जुड़े थे। शमशान घाट पर सेलिब्रिटीज और फैंस की भीड़ ने उन्हें अंतिम विदाई दी। इस मौके पर सुशांत सिंह राजपूत की यादें ताजा हो गई। सिद्धार्थ के अंतिम संस्कार पर भी बारिश हो रही थी और सुशांत के वक्त पर भी ऐसा ही था। 40 साल के सिद्धार्थ का गुरुवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया था। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें किसी बाहरी चोट का जिक्र नहीं है। हालांकि डॉक्टरों ने अपने कमेंट अभी नहीं दिया है। विसरा की फोरेंसिक जांच के बाद ही डॉक्टर सिद्धार्थ की मौत को लेकर बयान देंगे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी शमशान घाट अंतिम दर्शन के लिए आए थे। सिद्धार्थ के अंतिम दर्शन के लिए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज निक्की तंबोली, राखी सावंत, अर्जुन बिजलानी, विकास गुप्ता, रश्मि देसाई जैसी सेलिब्रिटीज ओशिवारा स्थित फ्लैट पर और फिर शमशान घाट भी पहुंचे। लगातार तीसरे दिन सस्ता हुआ सोना। बीते एक साल में 9,000 के करीब कीमत कम हुई। गुरुवार को सराफा बाजार में सोना 63 रुपए सस्ता होकर 47,224 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं सराफा बाजार में चांदी की बात करें तो सराफा बाजार में चांदी 734 रुपए महंगी होकर 63,691 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है।